हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना और आप लोग देख रहे हैं एमपीटेट चयन परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड ये क्लास। तो हमारे एमसीक्यूज अब स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि हमने अपने चैनल पर हिंदी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 12th लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है जो हमारा तत्सम तद्भव से रिलेटेड आज की क्लास है। स्किप मत कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? तो मसान, चिमटा, खिड़की, तूफान। विदेशी शब्द आपको पता ही होंगे, जो विदेशों से आए हुए शब्द होते हैं। विदेशी आक्रमणकारी या विदेशों में आने आना जाना करके जिस तरह से विदेशी शब्दों का हमारे देश में प्रयोग बढ़ रहा है और भी ज़्यादा हो रहा है, जैसे इंग्लिश शब्द हो गए, फारसी, अरबी, उर्दू, ये सारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं या इनको विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर तूफान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है विवाह, साख, मुखिया और जनता। तो यहाँ पे मुखिया शब्द जो है ये तत्सम शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न है, देखिए वन शॉट वीडियो करेंगे हम, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। प्रश्न के बाद जस्ट आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो विदेशी शब्द सभी कौन से होंगे इनमें से? वो होंगे आदमी और गवाह। जो सभी इनमें से दोनों शब्द, ठीक है, दोनों शब्द जो दिए गए हैं वो विदेशी मूल के होना चाहिए। तो आदमी और गवाह, ये हमारा क्या है, विदेशी मूल के ही शब्द हैं दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? वो है कारागार। अगला प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा होगा निम्न में से? देशज शब्द होगा हमारा ऑप्शन नंबर 7, तेंदुआ। देसी शब्द है, यानी कि देश में ही प्रयोग होता है, यही देसी शब्द होगा हमारा देशज। तो तेंदुआ। अगला प्रश्न है हमारा छठवां, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से अलावा, संस्कृत शब्दों से आए हुए अलावा देशज शब्द हो सकते हैं, विदेशी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे तद्भव शब्द हैं, बोलचाल सामान्य भाषा में बोले जाते हैं। तो वो है सांस। ठीक है, जिसको संस्कृत में श्वास बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प है। तो असंगत विकल्प होगा हस्त का हाथ होता है, हस्त का हाथी नहीं होता, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द तत्सम है, काक, कोकिल और मयूर। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन कैसे करेंगे? अमृत, यानी कि संस्कृत शब्द से रिलेटेड है अमृत। ठीक है, अगला प्रश्न है, को थोड़ा छोटा, हाँ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सब तत्सम शब्द का असंगत युग्म कौन सा है? तो असंगत युग्म देखना है तो वो है क्रोस, क्रोण। ठीक है, अगला है, फारसी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है फारसी शब्द इनमें से? तो वो है इलाज। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव समय देखना है वानर, मनुष्य, मुख्य। तद्भव शब्द है माँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम होंगी? मस्तक और श्वास, ये तत्सम शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कुटुंब। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो विदेशी मूल के शब्दों को पहचान कर मसाला और नमक। ठीक है, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। देशज शब्द कौन से हो सकते हैं? इनमें से देशज शब्द कौन है? नुक्कड़, लंगोट, मखौल या चमगादड़। तो देशज शब्द मखौल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है वो देखना है, वो है कुक्कुर, तद्भव नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देसी शब्द देखना है, बा, तेंदुआ। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से? तो तत्सम शब्द हो जाएगा पक्षी।
ठीक है, पक्षी। अगला है, इनमें से विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। कौन से विकल्प के सभी शब्द जो है वो तत्सम होंगे? कोख और पत्थर। हाँ ठीक है, कोख और पत्थर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव देखना है। इसका आंसर बा, नया और दूध तद्भव शब्द हैं। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं देखना है। अनशन, लालच, मुखिया, शक्कर। तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? वो हमारा शब्द इसमें से आ जाएगा मुखिया। नो नो सॉरी, ये तद्भव शब्द है। इसका जो है तद्भव शब्द नहीं है। हाँ सॉरी, नहीं है तो वो है अनशन। ठीक है, लालच, मुखिया, शक्कर ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द हमें देखना है बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। तो विदेशी शब्द हो जाएगा यहाँ से बहादुर। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखना है कौन सा है। यहाँ पे कवि। अगला प्रश्न है, देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? देशज शब्द किवाड़, टेटुआ, टोटका और ओखली। देशज शब्द हमारा बा, टेटुआ। ठीक है, अगला है प्रश्न, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? तो इनमें से वो समाहित हैं आक, काक और आम। तत्सम और तद्भव दोनों हैं। आंख जो है तत्सम शब्द है, आक जो काक और आम ये हैं तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो सभी शब्द तद्भव कौन से हो सकते हैं? छकड़ा, काजल, खेत, चांद, झरना, झुंड। हाँ, छकड़ा, काजल, खेत जो तद्भव शब्द हैं। ठीक है, सामान्य बोलचाल में प्रस्तुत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो विदेशी मूल का शब्द नहीं है कौन सा? अकेला और साहस। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? किस वाक्य में नहीं है? तो वह सदैव सच बोलता है, कार बस की टक्कर, अनेक लोग घायल हो गए, मुझे आवाज दी इसने, प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम। हाँ, तो वह सदैव सच बोलता है, इसमें विदेशी मूल के शब्दों का यूज नहीं हुआ है। आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द तत्सम हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? दंड, सिर और शाप तत्सम शब्द हैं। बाकी आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको तद्भव शब्द भी मिलेंगे, जैसे दही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम बिंदु, त्योहार, आदर, दुर्बल। तो यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, वो है त्योहार। ठीक है, इसको संस्कृत में उत्सव कह सकते हैं, इसलिए ये तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? वो है पीत, पूर्ण, पास और पुण्य। अगला प्रश्न है, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका चयन किस तरह से करना है? जो मेल ना करे, तो वो है जौहरी, मुहैया। देशज शब्द हैं ये, जबकि ये असुमिलित है, यानी कि गलत मिलान वाला शब्द है जौहरी और मुहैया। नेक्स्ट है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयोग हुए हैं? तो किस विकल्प में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है? वो है वत्स और उलूक। वत्स यानी शिष्य, उलूक यानी उल्लू। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है दृष्टि, यहाँ पे गोधूम और गाहक हो जाएगा। बधिर, बहरा, पाषाण, वाहन, दृष्टिका और दाढ़ी। ठीक है, गोधूम और गाहक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संकर शब्द नहीं है। तो संकर शब्द नहीं है, इसमें से आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर। ठीक है, चिड़ियाघर। अगला है प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा का है? तो सुनामी शब्द तुर्की, जापानी, अरबी, फ्रेंच। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सुनामी शब्द है जापानी शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो जो तद्भव शब्द है वो है कंधा, बाकी तत्सम है। नेक्स्ट है, संकर शब्द नहीं है, और इसका आंसर है चिड़ियाघर, ये अभी हम देख चुके हैं। संकर शब्द नहीं है, दोबारा प्रश्न आ गया है, सॉरी इसके लिए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ये वाला आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? दंत, मृत्यु, मत्स्य और कंधा। कंधा तद्भव है।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा इसका? बिच्छू। ठीक है, वृश्चिक होता है बिच्छू का संस्कृत में, सूरज सावन वृक्ष, ये भिक्षु तत्सम शब्द है। हाँ सॉरी, सूरज सावन वृक्ष जो है ये तद्भव शब्द से संबंधित है या कुछ विदेशी शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम रूप है अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात, अंधकार। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आ हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द है, तो देशज शब्द हमें देखना है खचाखच, गमला, बहादुर या स्वजन। तो यहाँ पे खचाखच जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसी तरह से, निम्न में विदेशी शब्द हैं। तो किसान, काजल, चितेरा या कारीगर। विदेशी शब्द है हमारा कारीगर। ठीक है, द ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जमाई शब्द का तत्सम शब्द है। तो जमाई का तत्सम शब्द है जमाता। ठीक है, इस तरह से सभी को पता होगा जामाता। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो अशुद्ध विकल्प दुपट्टा, द्विपट, धुआं, धूम, दोपहरी, द्रुपहरी। हाँ, तो ये इस तरह से ये वाला अशुद्ध विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ शब्द का तत्सम शब्द है। तो सेठ शब्द का तत्सम शब्द जो है वो है श्रेष्ठी, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध साखी, साक्षी, सुहाग, सौभाग्य, हल्दी, हलिद्रा। तो यहाँ पे जो विकल्प अशुद्ध है वो है हल्दी और हलिद्रा, ये नहीं है सही। अगला प्रश्न है, ठठेरा शब्द है। ठठेरा शब्द कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है या देशज है? तो ठठेरा शब्द जो है वो देशज शब्द में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द है परवल, बाजरा, पटाखा या पपीता। तो विदेशी शब्द हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विदेशी शब्द इनमें से नहीं है, कौन सा नहीं है विदेशी शब्द? तो आ ऑप्शन सुहाग, तहसील, हलवाई, दीवार, ये देशज है, विदेशी शब्द नहीं है सुहाग, ये देसी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी तरह से कि 18 शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो 18 का अष्ठारह, उष्ठारह, अष्टादश या 18 है। तो अष्टादश होगा 18 का। ठीक है, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह से, निम्नलिखित में देशज शब्द है। तो देशज शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन वत्स, पछतावा, नारी, रेवड़, ये देशज शब्द है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमें कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प देखना है, तो वो है चक्षु का आँख हो, चक्षु नयन होता है। अशुद्ध विकल्प है नृत्य का नाच। अच्छा, तत्सम और तद्भव देखना है। अब चक्षु और आँख दोनों तत्सम तत्सम हो गए हैं। ठीक है, इसलिए अशुद्ध विकल्प में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द है। आंसू शब्द कैसा शब्द है? आंसू। तो इसका आंसर है तद्भव शब्द है ये आंसू। ठीक है, अश्रु होता तो वो तत्सम होता। अगला प्रश्न है, निम्न में ऐसे विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द यानी कि जो सामान्य बोलचाल, मोह, मर्म, प्रलाप, बैंक। तो मोह शब्द हो जाएगा जो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है इसी तरह से, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति, तद्भव शब्द हो जाएगा फुर्ती। अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द बताइए। तो विदेशी शब्द हो जाएगा यहाँ पे दौरान। ठीक है, विदेशी शब्द है दौरान। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो विदेशी शब्द प्रवेश, फीस, कूपन, टिकट। तो विदेशी शब्द नहीं है प्रवेश। ठीक है, आ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द स्कूल, छात्र, शिक्षक, उपस्थित। स्कूल जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज है? देसी भाषा का है। बहू, दही, आज, पगड़ी। तो ये है पगड़ी। ठीक है, देसी शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है संजोग, लाज, पंछी और छाया। तो जो नहीं है वो है कौन सा? छाया, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे
अथवा बहुधा, दुविधा और सुविधा। तो दुविधा जो है वो तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द नहीं है इनमें से कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक, ग्राहक, निकट, प्रगट। प्रगट जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है प्रगट होता है प्रकट। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द माथा, गाथा, हाथ, शात। गाथा जो है वो तत्सम हो जाएगा। मस्तिष्क, हस्त और शात का शात का होता होगा कुछ, पता नहीं है, बाद में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। अगला प्रश्न में तद्भव शब्द है, कौन सा है? बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्ठान। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत से नहीं हो, तो पकवान, मिष्ठान संस्कृत शब्द हो गए, बजरंग संस्कृत शब्द हो गया। यहाँ पे तद्भव शब्द यही होगा, बजरंग। सुरंग संस्कृत शब्द है क्योंकि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, संस्कृत का नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सुक्ति, पंक्ति, शीत। ये संस्कृत है। रीत जो है तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का शब्द नहीं है। कायल, कोयल होना चाहिए था। चाय, तंबाकू और विज्ञापन। विदेशी मूल का शब्द नहीं है, वो है विज्ञापन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है, तो तद्भव का जो है नहीं है, गेह, देह और धूल, फूल। तद्भव नहीं है, देह तद्भव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है संकट, संकट और यहाँ पे सहज। ये तत्सम, सभी शब्द तत्सम हैं। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था। कोई विदेशी शब्द नहीं है, ये देखना। कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो यहाँ पे कक्षाध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये विदेशी शब्द इसमें एक भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? कैंची, कतरी, करतरी, कर्तरी। तो यहाँ पे कर्तरी जो है तत्सम शब्द होगा। ठीक है, सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है इनमें से कुआं, कूप, कूप, कुपा। तो देखिए थोड़ी छोटी मात्राओं से ही शब्द का अगर स्वर वही निकल रहा है पर फिर भी उनका अर्थ बदल जाता है, तो कूप जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है कौन सा? केला, कदली, कदला, कड़, कड़ली। तो यहाँ पे जो है कदली हो जाएगा तत्सम शब्द। फिर अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है हमारा कर्दपिका, करपदिका, कौड़ी, कदर्पिका और कपदिका। सॉरी, इनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है संस्कृत को, तो उसके लिए सॉरी। तत्सम शब्द इनमें से हो जाएगा कपर्दिका। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक मिनट, कपर्दिका नहीं हो सकता है, कदर्पिका हो सकता है तत्सम शब्द। कपर्दिका इसीलिए तो इसको पढ़ने में भी थोड़ा सा अटपटा है। कदर्पिका ये सही आंसर है, सा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो है कपित, कथित, कैथा और कैथा। तो कपित जो हो जाएगा तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा? किवाड़, कपाट, किम्पट या कवाड़। तो इनका जो है कपाट शब्द जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द देखना है कपास, कृपास, करपास या कपश। तो तत्सम शब्द इनका इसका क्या बनेगा? करपास। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है? देखना, अनत, अन्यत, अन्यत्र या अन्यत। तो अन्यत्र जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है खाट, खटवा, खटवा या खटना। तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो लग रहा है वो है खटवा। फिर है तत्सम शब्द देखना है खांसी, कास, कांस, काश्य। तो यहाँ पे बा जो है काश,
ये तत्सम शब्द है काश। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द यहाँ पे भी देखना है, गवाल, ग्वाल, चौपाल, गोचरी, गोपाल और गोचरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल जो है तत्सम शब्द है। और यहाँ पे भी तत्सम गेन, कदुक, कंदुक, कुदंग, कुंदक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कंदुक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द है उलूखल, आखली, ओखल और उलूखन। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है क्या है, ओखल। ठीक है, पर उलूखल शब्द संस्कृत का होगा, ओखल हिंदी का शब्द है। तो उलूखल जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, संस्कृत का है क्योंकि। फिर अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है उल्लू, उलू, उलूल, उलूक और उलक। तो यहाँ पे उलूक को उल्लू संस्कृत में उलूक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का ईक, इक, इच्छु, इक्ष। तो यहाँ पे इक्षु जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर यहाँ पे तत्सम शब्द देखना है, इमली, अम्लिका, आमलिका या अम्लका। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा अम्लिका। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्सम शब्द कौन सा देख है यहाँ पे, आदित्यवार, इतवार, एतवार, आदित्य, आदित्यवार। तो यहाँ पे तत्सम संस्कृत शब्द देखना है, मैन। अगर आप तत्सम देख रहे हैं तो समझ लीजिए जो संस्कृत जैसा दिखेगा। ठीक है, आदित्यवार ये है। फिर अगला प्रश्न का आंसर है, तत्सम शब्द कौन सा है, आंख, अक्षी, अच्छी, अक्षी। तो यहाँ पे जो है अक्षी है तत्सम शब्द में आएगा। फिर है, अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है अपाह, अपाहद हस्त, अपादाहस्त, अपाहज, आपदहस्त। तो यहाँ पे सही है अपाहद हस्त तत्सम शब्द। फिर है प्रश्न अगला, तत्सम शब्द अनूठा, अनुत्य, अगहन, अलोना। तो अनूठा शब्द तत्सम नहीं होगा, इसका होगा अनुत्थ तत्सम शब्द होगा। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, तत्सम शब्द कौन सा, अनाड़ी, अनाय, अनार्य या अनार्य, अनाय। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है इसका वो है अनार्य। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, तत्सम शब्द यहाँ पे अंश, अंश, अंश और अश। तो अब अंश जो है तत्सम शब्द में आएगा। तो यहाँ पे 94 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया तत्सम तद्भव शब्दों को। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से तत्सम तद्भव पूछ लिए जाते हैं तो आई होप आपके नंबर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। तो अब वीडियो आपने पूरी देखी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के MCQs नए टॉपिक के साथ।